Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to explain English Bal Bharti Standard 7. And here is the lesson number 1.4, The King's Choice. So today we are going to solve exercise of this lesson. Okay. So before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel and please like and share my videos. Okay. Now without wasting time, let's start our lesson. Question number 1, write a character sketch of each of the animals. आप किसी भी हर एक एनिमल का आपको चित्र बनाना है. Write about their actions and thoughts and the qualities that emerge through them. उनके जो एक्शंस है, उनकी जो क्वालिटीज़ है, वह आपको उस पिक्चर में दिखानी है. यू मे प्रेजेंट द स्केच इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक. आप ड्रॉ करके या ग्राफिक की मदद लेके भी ये स्केचेस बना सकते हो. ओके, सो आवर आंसर इज व्हाट यू हैव टू डू. You can attempt this by drawing figure of the characters and surroundings with speech bubbles, dialogues. Make a cartoon strip. हम लोगों को कार्टून स्ट्रिप बना सकते हैं हम लोग इस ये जो हमारी जो स्टोरी है इससे. अभी ये कार्टून स्ट्रिप्स क्या होती है, स्पीच बबल्स क्या होते हैं, डायलॉग्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड किया हुआ है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. सो ये जो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड बबल्स. ओके, सो इससे पता चलता है कि ये सामने वाला आदमी कुछ बोल रहा है, ये लड़की कुछ बोल रही है ना. सो ऐसे ही इस स्टोरी से रिलेटेड स्केचेस आपको बनानी है, ड्राइंग्स बनानी है. और इन शॉर्ट में ये स्टोरी जो है आप लोगों को ऐसे पिक्चर बना के, बबल्स दिखा के, डायलॉग्स उनमें इंसर्ट करके आप लोगों को लिखने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट मोर सेंटेंसेस इन द सेम पैटर्न. आपकी खुद की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति का उपयोग कर आप लोगों को नीचे दिए गए वाक्यों के जैसे और नए दूसरे वाक्य बनाने हैं. कौन कौन से. ए, बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड. लायन को जितना मिलता था वह उससे हमेशा ज़्यादा चाहता था. वेन एवर ही टुक वॉक दे फॉलोड हिम. जब कभी भी वो घूमने जाता था तो वो उसका पीछा करते थे, उसके पीछे पीछे जाते थे. टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर. राजा होना अच्छा है लेकिन दयालु होना बेहतर है. सो ऐसे आप लोगों को सेंटेंस अपने इमेजिनेशन से बनाने हैं या आप कहीं और से ढूंढ के भी यहाँ पे लिख सकते हो. सो आई मेंशन हियर सम sentences. You can write more than that. Okay, the more you quieted the mind means मन को जितना शांत किया जाए वह उतना ही क्या होता है, बेचैन होता है. Whenever I speak he interrupt me. It is nice to be important but it is more important to be nice. मैं जब कभी भी बोलने जाता हूँ तो मुझे क्या करता है, रोक देता है. ये अच्छा है बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस. लेकिन अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. नाउ सी नंबर. टू लिव वेल ऑन अर्थ इज़ गुड बट टू लिव वेल इज़ बेटर. पृथ्वी पर अच्छे से रहना अच्छा है लेकिन अच्छी तरह से जीना बेहतर है. सो ऐसे सेंटेंस आप लोग ढूंढ के लिख सकते हो यहाँ पे. आई मेंशन हियर ओनली 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. टर्न द स्टोरी इनटू प्ले एज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड प्रेजेंट द सीन इन द क्लासरूम. अभी आप लोगों को ये स्टोरी जो है ड्रामा फॉर्म में क्लासरूम में प्रेजेंट करनी है, जिसमें कोई लायन बनेगा, कोई लेपर्ड बनेगा. सो ऐसे कैरेक्टर्स लेके आप लोगों को उनके डायलॉग्स याद करके डायलॉग्स को जैसे ड्रामा होता है वैसे परफॉर्म करना है क्लासरूम में. सो यू हैव टू डू योर सेल्फ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. दिस स्टोरी टेक्स
unexpected turn when the lion decide to spare the camel's life। इस स्टोरी ने अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया, जिससे क्या हुआ था, लॉयन ने डिसाइड किया कि लॉयन कैमल की लाइफ जो है स्पेयर की जाए, मीन्स उसे बख्श दी जाए। चूज़ एनी फैबल्स, आप लोगों को कोई ऐसी एक स्टोरी सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। स्टोरी दैट यू लाइक, जो आपको पसंद हो, ऐसी कोई भी स्टोरी आप लोगों को चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है। री राइट इट गिविंग इट एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, फिर से आपको उसको लिखना है जिसमें ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लाना है आपको स्टोरी में। सो आई मेंशन हियर वन स्टोरी दैट वी हर्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, द थर्स्टी क्रो। ये स्टोरी सभी को पता है, हम लोगों को सभी को यह स्टोरी पता है कि एक कौवा होता है, उसे प्यास लगती है, वह कंकड़ डाल के जग से पानी पीता है और उड़ जाता है। ऐसी सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन अभी इस स्टोरी में टर्न कैसे आता है वह हम देखेंगे। ओके। वन हॉट डे अ थर्स्टी क्रो फ्लेव ऑल अक्रॉस द प्लेन्स इन सर्च ऑफ वाटर। गर्मी के दिनों में एक जो प्यासा कौवा था वह आसमान में उड़ रहा था, किस लिए, पानी के सर्च में, पानी ढूंढते हुए वह उड़ रहा था। इट हैड टेकन हिम मोर टाइम दैन ही थॉट, और जैसा उसने सोचा था उससे उसको अभी ज़्यादा टाइम लग रहा था। एंड ही फेल्ट वीक, और उसे वीक भी महसूस हो रहा था, वह खुद को वीक फील कर रहा था, कमज़ोर फील कर रहा था। लॉसिंग ऑल होप, उसने अपनी सारी जो होप थी, अपनी जो इच्छा थी, वह सब खो दी थी। He flew down to see if there was water kept outside the houses by the lonely street। खाली सड़कों पे नीचे आकर वह अलोन घर में, मीन्स खाली घरों में पानी ढूंढना चाहता था। To his delight he found a jug with a water outside a small hut। घर के एक छोटे से झोपड़े के बाजू में उसने एक जग देखा जिसमें पानी भरा हुआ था, लेकिन बहुत कम पानी था उसमें। बट द जग हैड वेरी लिटिल वाटर, उस पानी में बहुत ही कम पानी था। एंड इट्स नेक वॉज टू नैरो फॉर हिज हेड टू बी पुट इन, और कौवे का जो नेक था, उसकी जो गर्दन थी वो बहुत ही छोटी थी, उस जग में जा नहीं रही थी वो। ही ट्राइड पिकिंग अप द जग बट इन वेन, उसने उस जग को उठाना चाहा लेकिन वह उठा नहीं पाया। फाइनली ही सॉ सम पेबल्स, फिर बाद में उसने कुछ पेबल्स देखे, पेबल मीन्स उस छोटे छोटे कंकड़ दिखे। एंड डिसाइडेड दैट इफ ही पुट द पेबल्स द वाटर लेवल वुड राइज एंड ही वुड बी एबल टू क्वेंच हिज थर्स्ट। फिर बाद में उसने उस कंकड़ को देखा, पेबल्स को देखा, और वह सोचने लगा कि अगर मैं कंकड़ इस पानी में डालूंगा तो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और मेरी जो प्यास है, टू बी एबल टू क्वेंच हिज थर्स्ट, मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। बट द क्रो हैड नो पेशेंस टू थ्रो ईच पेबल इनसाइड द जग, लेकिन उसमें पेशेंस नहीं था, उसमें संयम नहीं था कि एक एक कंकड़ वह उस जग में डाल पाए। एंड वेट फॉर द वाटर लेवल टू राइज स्लोली, और वह इंतज़ार नहीं करना चाहता था, उसमें संयम नहीं था और इंतज़ार भी नहीं करना चाहता था कि पानी के लेवल धीरे धीरे ऊपर आए। ही सॉ अ बिग स्टोन लाइंग बाय द साइड ऑफ द जग, उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा उस जग के साइड में। यहाँ से स्टोरी जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ से अनएक्सपेक्टेड चेंज इस स्टोरी में आ रहा है। He thought to himself, उसने खुद ही सोचा, if I put this big stone inside the jug, the level of water will rise at once। उसने सोचा कि मैं अगर ये बड़ा वाला पत्थर इस जग में डालूंगा तो पानी जो है वो एकदम से ऊपर आ जाएगा। In his heart, उसने मन में सोचा, he felt proud of himself for this brilliant idea, और इस आइडिया के लिए वह खुद ही बहुत प्राउड फील महसूस कर रहा था। सो इन डिस्परेशन
ही टूक द बिग स्टोन एंड थ्रेव इट इन द जग। तो उसने ऐसा सोच के एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस जग में डाल दिया। वह डालना चाह रहा था और डाल भी दिया। बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट द स्टोन हिट द बेस ऑफ द अर्थन जग सो ब्रोक इनटू पीसेस। तो उसका जो ये डिसअपॉइंटमेंट था उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो बड़ा सा पत्थर जो था उस जग का जो बेस था, उसका जो नीचे की जगह थी उसको लग गया और उस वजह से क्या हो गया कि वो अर्थन जग जो था, मिट्टी का जग, वो टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया वो। ऑल द वाटर फ्रॉम द जग स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस। जग का जो पूरा पानी था वो जमीन में इधर उधर फैल गया। द क्रो ट्राइड टू ड्रिंक बट बिफोर ही कुड डू सो द थर्स्टी अर्थ हैड सोक्ड इट मोस्ट ऑफ इट। वह पीने से पहले, कौवा पीने के पहले ही जमीन ने वो पूरा पानी जो था वो क्या कर लिया, सोक कर लिया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मीन्स जल्दी हमेशा काम खराब करती है। ओके, सो ऐसा इस स्टोरी ने अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, टॉक अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ एनी वन पर्सन यू डू नॉट लाइक। एक ऐसे पर्सन की जो गुड क्वालिटीज़ है, अच्छी क्वालिटीज़, अच्छे गुण जो है वो आप लोगों को लिखने हैं, लेकिन जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, ऐसे आदमी की। यू नीड नॉट नेम द पर्सन, आपको उसका नाम नहीं बताना है, जिसे आप पसंद नहीं करते हो लेकिन उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है वो आप लोगों को लिखनी है। सो अगर यहाँ पे मैंने शी ही मीन्स लड़का है तो लड़कों के लिए ही, एंड लड़की है तो शी यूज़ कीजिए। ओके, आई डू नॉट लाइक माई बेंच मेट इन माई क्लास। मेरा जो बेंच मेट है, मेरा बेंच पार्टनर, जिस बेंच पे हम बैठते हैं, मेरा फ्रेंड, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। शी ही ये यहाँ पे इसलिए दिया है, अगर लड़की है तो शी यूज़ करो आप, और लड़का है तो ही यूज़ करो। He is very untidy and comes shabbily dressed। वह बहुत ही अनटाइडी है, गंदा रहता है, एंड कम्स शैबिली ड्रेस, उसका जो ड्रेस होता है वो पूरी तरह से शबल्ड होता है, पूरी तरह से गंदा होके रहता है। हाउएवर, हालांकि देर आर मेनी गुड क्वालिटीज़ इन हर हिम, उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़, अच्छे गुण है, दैट आई एडमायर, जो मैं अंगीकृत करना चाहता हूँ। शी ही इज़ एन एक्सट्रीमली पोलाइट गर्ल बॉय, वो बहुत ही पोलाइट गर्ल है, लड़का है या लड़की है। आई हैव सीन हर हिम गो आउट ऑफ हर हिज वे टू हेल्प माई अदर क्लासमेट्स, वह सीमाओं को पार करके अपने दोस्तों की क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। Also, he is very regular in his studies, beside along a versus reader। वेरी रेगुलर इन हर स्टडीज़, वह रेगुलर है स्टडीज़ में, बिल्कुल भी अपनी जो पढ़ाई है वह बंक नहीं करता है। वर्सियस रीडिंग मीन्स वह बहुत ही अच्छा पढ़ाकू है। अ हैबिट दैट आई लॉन्ग टू इम्बिब इन माई सेल्फ, जो उसमें ये अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छे गुण है, मैं अपने अंदर उसे अंगीकृत करना चाहता हूँ। सो ऐसा यह इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, सो आप इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड मोर थिंग्स हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज स्टडी। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। ओके, कॉमन नाउन्स 1। सो in the last lesson we saw types of noun। noun की कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, proper noun and common nouns। proper noun means what, the names given to particular person, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो उसे दिया गया है, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, उसका पर्टिकुलर नाम जो उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस प्राणी को, उस चीज़ को दिया गया है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एंड द रेस्ट आर
कॉमन नाउन्स, और बाकी के जो बचे हुए होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन्स कहा जाता है। सो अभी हम कॉमन नाउन देखेंगे। सम थिंग्स, एनिमल एक्सेट्रा दैट इज सम नाउन कैन बी काउंटेड, देयर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। अभी कॉमन नाउन्स के टू टाइप्स है, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल मीन्स दैट वी कैन काउंट, कोई ऐसे एनिमल्स थिंग्स जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। सम कॉमन नाउन स्टैंड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, और कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल। सो दैट वी कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हैव टू फॉर्म। काउंटेबल नाउन के फिर से दो टाइप्स है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सो अभी ए नाउन दैट शोज वन पर्सन और थिंग्स इज सेड टू बी, जो जिस वर्ड से, जिस नाउन से किसी एक का अकेले होने का, अकेला है ऐसा महसूस होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, डॉग, ट्री, ये क्या है? सॉरी, यस राइट। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, डॉग, ट्री, चेयर, ये सब क्या है? इसमें सारी चीज़ें जो है वो सिंगुलर है, अकेली है। बॉय सिर्फ एक, गर्ल सिर्फ एक, डॉग सिर्फ एक, ट्री सिर्फ एक। सो इन सारे नाउन्स को क्या कहा जाएगा? सिंगुलर नाउन कहा जाएगा। A noun that shows more than one person or a things etc. is said to be a plural. और जो चीज़ें एक से ज़्यादा महसूस होती है, दिखती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? प्लूरल। प्लूरल फॉर्म कहा जाएगा उसे, प्लूरल नाउन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, डॉग्स, ट्रीज, चेयर्स। पहले इसमें सिंगुलर में ओनली बॉय था, यहाँ पे बॉयज़, बॉयज़ मीन्स बहुत सारे, दैट इज अनकाउंटेबल, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, है ना। सो ये क्या हो गया? प्लूरल, इसमें बहुत सारे आ गए। ओके, सो दैट इज प्लूरल फॉर्म, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, ट्रीज, चेयर्स। ओके, नाउ यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, एक टी डायग्राम दिया हुआ है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के टू टाइप्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अगेन टू टाइप, सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आप लोगों को, वर्ड, कंट्री, वर्ड का प्लूरल फॉर्म वर्ड्स, कंट्री का कंट्रीज, गेम गेम्स। नोट द एक्सप्रेशंस ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, 2 glasses of water, a cup of milk and a bit of fun. Waters, milks, funs, etc. यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इस यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत है क्या? प्लूरल फॉर्म के लिए ब्रेड है तो ब्रेड्स कहने की ज़रूरत नहीं है। ए स्लाइस ऑफ अ ब्रेड मीन्स ब्रेड के टुकड़े, टुकड़े हमेशा बहुत सारे होते हैं, एक टुकड़ा होता है क्या? नहीं। ए स्लाइस ऑफ अ ब्रेड। आफ्टर दैट स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर्स, हेयर का गुच्छा, बालों का गुच्छा, वो भी बहुत सारे होते हैं, सो हेयर्स कहने की ज़रूरत नहीं है, बाल। 2 glasses ऑफ वाटर, 2 glasses ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी। सो वाटर्स नहीं कहेंगे, वाटर ही कहना पड़ेगा हमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड 5 काउंटेबल नाउन फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आप लोगों को पैराग्राफ से, सॉरी इस पैसेज से, इस स्टोरी से 5 काउंटेबल नाउन्स फाइंड आउट करने हैं और उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लिखना है। सो आई फाउंड लीव्स, लीव्स का
प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लाइफ। फ्रेंड, फ्रेंड्स। मैसेंजर, मैसेंजर्स। गिफ्ट्स, गिफ्ट। क्रिएचर, creatures. Now next, list the units that we use measure the following: water, milk, distance and weight. वाटर, मिल्क, डिस्टेंस और वेट को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो हमें लिखने हैं। वाटर किससे काउंट करते हैं हम लोग, लीटर्स में। मिल्क ऑल्सो लीटर, किलोज। ओके, आफ्टर दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस काउंट करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लाइक दैट। आफ्टर दैट वेट, वेट किस में काउंट करते हैं, ग्राम्स, किलोग्राम्स, इसमें। ओके, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।